नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह फॉर। चुनाव आयोग के हालिया फैसले जिसमें चुनावी समय के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को अब महज 45 दिन तक सुरक्षित रखने की बात कही गई है। आयोग ने विपक्षी दलों को एक नया मुद्दा थमा दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े किए। तो क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति वाकई में जीरो हो चुकी है? क्या चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाना जायज है या ये विपक्ष का सियासी दांव है? और क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस अब कानून नहीं राजनीति का औजार बन चुकी है? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अखिलेश राहुल के रडार पर बीजेपी सरकार, इलेक्शन कमीशन पर दबाव, यूपी में जीरो नीति में भ्रष्टाचार, बीजेपी पर अखिलेश ने लगाई आरोपों की झड़ी, सरकार पुलिस से काम करा रही पॉलिटिकली, चुनाव आयोग के एक फैसले ने सियासी गलियारे में मानो भूचाल ला दिया हो। विपक्षी पार्टियों के रडार पर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के समय रिकॉर्ड किए जाने वाले वीडियो फुटेज को अब 45 दिन में डिलीट किया जाएगा। इससे पहले ये 1 साल तक आयोग के रिकॉर्ड में रहते थे। इसी फैसले को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक सियासी पारा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव के कारण ही फैसले ले रहा है। उधर दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं कहा और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह से फेल बता दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पुलिस से राजनीतिक काम ले रही है और विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगवाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार पुलिस से राजनीति कराएगी तो कानून व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा ने पुलिस को केवल सियासी टूल बना दिया है। सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र में अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। विपक्ष के सियासी वार पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। सत्ता से दूर होने के बाद अखिलेश के पास कोई काम नहीं रह गया है, ना उनके मन में कोई उत्साह है। केवल नकारात्मक विचारों से भरे अखिलेश नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं और बेहुदा बयान देकर केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के चाहत में वह नाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जनता का उनसे मोहभंग हो चुका है। वो कभी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, कभी ईवीएम पर निशाना साधते हैं, कभी तंत्र पर निशाना साधते हैं और यहाँ तक वो जनता और जातीय खांचों में बांटकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है और क्या यूपी में पुलिस राजनीतिक काम कर रही है?
क्या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो गई है? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। गौरव जी का स्वागत है। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। अतुल जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनीष हिंदवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। मनीष जी का बहुत स्वागत। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। विपिन जी का बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, मेरे दो मासूम से सवाल हैं, जल्दी से जवाब चाहूंगा। एक तो ये कि निर्वाचन आयोग अब सरकार के दबाव में काम कर रहा है, वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक। और दूसरा ये, उत्तर प्रदेश की पुलिस चुनाव लड़ाने का, जिताने का काम करती है कानून व्यवस्था से परे हटकर। अब कानून व्यवस्था खाकी नहीं संभाल रही। कितनी सच्चाई है दोनों में? जी धन्यवाद सुनील जी। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्ष मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, अगर कहीं आशंकाएं हैं तो उनको जताए भी और सार्वजनिक करे, सरकार से सवाल पूछे। कोई महिमा मंडन के लिए नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चुनाव आयोग पे ये बड़े गंभीर आरोप है और यहां पर अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो ये मुझे लगता है मुद्दा बहुत ज्यादा ज्वलंत बन जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए, ये बात तय हो जानी चाहिए। आप सरकार की नीतियों पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे, जैसे अब इसकी अगर मैं एक जिक्र करूं, उदाहरण दूं कि सेना के शौर्य पे अगर कोई सवाल उठाए तो निश्चित बात है उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, क्योंकि आप सरकार की नीतियां, उनके मिस गवर्नेंस, उनकी पॉलिसीज, उनके नए रिफॉर्म्स, उनकी योजनाओं पे आप बिल्कुल सवाल उठाने का हक है एक आम आदमी को। विपक्ष को तो है ही हक, लेकिन साथ साथ एक आम आदमी को भी हक है। लेकिन ये मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर जो दलील दी जा रही है, देखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं सुनील जी, कि यहाँ पर एक तरफ जो चुनाव आयोग की तरफ से बात बिल्कुल स्पष्ट करी गई है कि यहाँ पर जो ये चुनावी डेटा है उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, और साथ साथ क्योंकि हम एआई के दौर में रह रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। ये सारे, आज आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल है, मैं बड़े सम्मान पूर्वक अपनी बात रखूंगा। देखिए, ऐसे में कितना कुछ ये फेक नैरेटिव चलाया जा सकता है, तो उसके मद्देनजर ये जो उनकी तरफ से दलील आई है कि ये बोला कि इसलिए ये 45 दिनों में इस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ विपक्ष का बिल्कुल ये दायित्व बन जाता है कि अगर आशंकाएं हैं और ये बात बोली जा रही है कि भाई आप डेटा क्यों उड़ा रहे हैं, एक तरफ तो हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं और बिल्कुल सब कुछ सामने होना चाहिए, लेकिन कुछ देखिए मापदंड होते हैं, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। और साथ में, लेकिन देखिए, $1 मिलियन सवाल ये पैदा होता है सुनील जी, मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि हमारा चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ गंभीर मुद्दों पे एक मंच पे बैठने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर हंगामे के बीच जो मुख्य बातें हैं वो बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसमें तो मैं जिम्मेदारी सबकी बोलूंगा कि यहाँ पर अगर आप एक मंच पे बैठे तो निश्चित बात है समाधान निकल सकता है। जो विपक्ष की तरफ से आशंकाएं जताई जा रही है उसका भी मैंने छोटा सा जवाब चाहा था, मुझे लगा जल्दी से आप दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे। अब मैं दोबारा में आऊंगा सर, अगला प्रश्न लेके यूपी से रिलेटेड जो है, मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, आज अतुल यादव जी के पास थोड़ी देर में जाऊंगा। उनके बाद मनीष जी, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा आप लोगों की ओर से आरोप है, और ये 45 दिन में डेटा डिलीट हो जाएगा जो 1 साल तक रहता था, उसमें 45 दिन भी क्यों रहे? सारी चीजें हैं, तत्काल चुनाव हो उसी समय, ये सप्ताह भर में ही सारे खेल होने चाहिए, तत्काल कोर्ट का रुख करना चाहिए, सारे एविडेंस वहां प्रस्तुत करने चाहिए, क्या लेना देना किसी की लाइब्रेरी से। लेकिन नहीं, आप लोगों को लग रहा है 45 दिन ये क्यों भाई कर दिया, कुछ गड़बड़ी है। मनीष जी। सुनील जी, बहुत आदर के साथ अब आपने सवाल उठाए हैं तो मुझे लगता है 2 मिनट में मैं अपनी बात कहता हूं जी। देखिए, सवाल कोई भी यूं ही नहीं उठाए जाते, उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र इलेक्शन से बात शुरू करूंगा अपनी। महाराष्ट्र इलेक्शंस में हमने जो भी रखा है पब्लिक के पटल पर, सब डेटा समेत रखा है, मतलब कुछ भी हवा में नहीं मार दिया है जी। वो डेटा मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, फिर भी अपने जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं जी कि 2019 के चुनाव में वहां पर 8.98 करोड़ मतदाता थे। 5 साल में बढ़े कितने, 9.23 करोड़ हुए। सिर्फ 5 महीने में 9.70 करोड़ हो गए, 5 महीने में जबरदस्त वृद्धि हुई।
सरकार का डेटा कहता है कि वहां वयस्क जो हैं वो सिर्फ 9.5 करोड़ हैं। तो अगर 9.54 करोड़ एडल्ट हैं तो 9.7 करोड़ मतदाता कहां से आ गए? ठीक। दूसरी बात, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ साहब, इन्होंने कहा कि 58% वोटिंग हुई है, सुबह तक बताया 66% वोटिंग हुई है। ये हम सब जितने लोग बैठे हैं जानते हैं कि शाम से लेकर सुबह के बीच में थोड़ा बहुत डेटे में चेंज होता है, थोड़ा पड़ता है, जब फाइनल डेटा आता है थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन 0.5%, 1%, 1.5% जो इतिहास रहा, 7.5% का इंक्रीमेंट, मतलब 70 लाख वोट बढ़ा दिया आपने। तो इस तरीके की जो चीजें हैं। दूसरा, आप कहते हैं साहब कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, फिर आपने कहा कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हम डेटा नहीं देंगे, फिर आपने कहा था हम 45 दिन में उड़ा देंगे। आपने एक अच्छी बात कही कि 45 दिन बहुत है, 45 दिन में कोर्ट में चले जाइए। लेकिन सुनील भाई, हमसे बेहतर आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 45 दिन में यहाँ कोर्टों में कुछ नहीं होता। कभी कभी हम जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर एक आदमी अपना ऑब्जेक्शन लगाता है, फिर दूसरा आदमी ऑब्जेक्शन लगाता है। साल भर रहा मामला तब भी नहीं कुछ हो पा रहा, ये भी तो देखो। साल भर जब रहा डेटा तब कहां कुछ हो पाया। सुनील भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, सियासी बात छोड़ दीजिए, लेकिन सच क्या है ये आप भी जानते हैं कि 45, आप क्यों 45 भाई, एक साल कम से कम रखिए। आदरणीय जो आपसे मुझसे पहले साहब बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा आदर से याद, उन्होंने कहा कि साहब वो मिसयूज हो रहा था एआई के जमाने में, तो साहब 45 दिन में मत रखिए, अगले दिन ही डिलीट कर दीजिए। अगर आप डेटा भी नहीं बचा पा रहे हैं तो इतनी बड़ी संस्था, वो भी संवैधानिक संस्था, क्यों? तो जो भी हमारे सवाल है सुनील भाई, वो जायज है। ठीक है, तथ्यों के ठीक है सर। आप घेरे पड़े हो, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर हर जगह आपने पूरा घेर रखा है इस मामले में। मैं आऊंगा अतुल भाई के पास, जाऊंगा पहले। अतुल जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अब चुनाव लड़ाने और लड़वाने का काम करती है, अब वो कानून व्यवस्था कुछ नहीं। हम ये ऑपरेशन लंगड़ा देख रहे हैं हर रोज, झांसी से लेकर गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, हर जगह हम देख रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। ये चुनाव लड़ रही है क्या पुलिस? सुनील जी, आप देख पाएंगे जब उपचुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो उसमें आपने खुद ही देखा कि पुलिस पुलिस का जो रवैया था किस प्रकार का था। हाँ। और मिल्कीपुर के चुनाव में आपने देखा होगा, जब हम लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। जब हम वहां पर, आपने देखा होगा संसद परिसर में हमारे सांसदगण के साथ साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक कफन चुनाव आयोग को भेंट कर दिया गया। यानी कि चुनाव आयोग को शर्म भी नहीं आई कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि विपक्षी दल की जो आशा है उनसे, अगर हम शिकायत करते हैं तो शिकायतों पे संज्ञान ले। हम मिनट टू मिनट शिकायत कर रहे थे, आपका चैनल भी दिखा रहा था कि हमारा, मतलब हमारी पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, सभी की ओर से जब शिकायत करी जा रही थी उपचुनाव में, जिस दिन चुनाव हो रहा था, तो क्या चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया? चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। यानी कि जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है वो खो रही है, और चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि जो विश्वसनीयता है खो रही है, इसको कैसे बरकरार रखा जाए। और दूसरी चीज, आप एक चीज पाएंगे कि जब ये डाटा है, अगर डाटा 45 दिन की बात कर रहे हैं, जब सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन के भीतर आपको सूचना प्राप्त होगी। जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ भाई, अतुल जी एक सेकंड, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये संवैधानिक संस्था को कौन सी चटनी चटा दी है भाजपा ने? और दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसमें आपने भी भर्तियां कराई, हर जाति धर्म के लोग हैं, वो सब लोग इन्हीं के जी हुजूरी में क्यों लगे हैं? और फिर जब वोट का समय आता है तो फिर जनता भी इनको चुन लेती है, क्यों ऐसा है? क्या मसला क्या है, माजरा क्या है? सुनील जी, जनता इनको नहीं चुनती है, ये बेईमानी से चुने जाते हैं। जनता अगर इनको चुनती तो वाकई में जो समाजवादी पार्टी, जो जब चुनाव हो रहे थे, आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर, जनता ने इन्हें नहीं चुना, इनको प्रशासनिक मशीनरी चुना और पुलिस के द्वारा चुने गए। जब मतदाताओं फिर आपके 37 सांसद किसने चुने? देखिए, अगर हम मैंने एक चैनल पर घोषणा की थी कि 50 से 55 हमारे। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। वो तो अच्छा है, आपने 80 नहीं बताया कि 80 में 80 हमारे जीत रहे थे, उन्होंने कुछ कटौती कर दी। ठीक है भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ। भाई गौरव मिश्रा जी, दो आरोप आप पर बहुत गंभीर हैं। एक तो ये कि आपके दबाव में, आपकी सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग नतमस्तक, और दूसरा उत्तर प्रदेश की पुलिस अब चुनाव लड़ाने और लड़वाने का काम करती है, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, अब कानून से कोई लेना देना नहीं। अनम्यूट करिए गौरव जी।
सुनील जी, पहले चुनाव आयोग के प्रश्न का उत्तर हम आपको दे दें जी। किस तरह से इस देश में चुनाव आयोग को अपना पपेट बना करके रखा गया था, उसके बारे में टीएन शेषन जी ने कहा था कि अब तक उनके आने से पहले चुनाव आयोग को सरकार चलाया करती थी, आयोग नहीं चलाता था, और उनके काम को रोकने के लिए दो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बैठा दिए गए थे उनको परेशान करने के लिए। नवीन चावला का केस याद करिए, जिसमें पूरी जुगत लगाने के बाद विपक्ष आरोप लगाता रह गया बेईमानियों का, बावजूद उसके उनको बैठाए रखा एक परिवार ने। तो इस देश का एक ही परिवार था, गांधी परिवार, जो सब कुछ तय करता था और उसी की बोनाफाइडिटी तय होती थी इस देश में। तो चुनाव आयोग को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, राजीव गांधी के दिवंगत होने के बाद चुनाव को रोककर उनकी अस्थियों को घुमाया गया और उसके बाद चुनाव कराया गया और उसमें कांग्रेस की विजय श्री प्राप्त हुई। तो इस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकारें किया करती थी। अब आइए डेटा पर। कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी प्रकार के डेटा को प्रिजर्व नहीं किया जाता था। ये हमारी सरकार आने के बाद ही 45 दिन का रूल आया, जिसमें सीसीटीवी लगाना, वीडियो फोटोग्राफी करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्टिल फोटोग्राफी करना, ये प्रावधान दिया गया। और उसके लिए 45 दिन की अवधि पहले ही तय है। 45 दिन के अंदर ही ये कोई भी जाकर गौरव भाई एक सेकंड सीसीटीवी आपने जरूर लगवाए हो ये 10-11 साल में, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग तो पहले होती थी, ऐसा ना कहो। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि उसको प्रिजर्व किया जाए। अच्छा, ये प्रिजर्व करने का काम और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन पिटीशन दायर करने का काम, वो प्रावधान इसी दौरान हुआ है। और 45 दिन तो पहले से ही तय था। तो 45 दिन जब तय, और आज भी मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, आज भी 45 दिन के अंदर अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन की फुटेज प्रिजर्व की जाएगी जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है, चाहे वो 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो। तो क्या समस्या है उसमें? पहले भी 45 दिन की अवधि थी, आज भी 45 दिन की अवधि है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिस पर आप कंप्लेन करेंगे वही प्रिजर्व होगी, बाकी जो यूजलेस है वो प्रिजर्व नहीं होगी, क्योंकि वो तमाम सारी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा की जाती हैं और उसमें एडल्ट्रेशन, डॉक्टर वीडियो चला करके और तमाम। ठीक है सर, अब जल्दी से यूपी पुलिस वाला बता दीजिए कि प्रमाण आए हैं। और दूसरा, पुलिस वाले मैटर पे अब पुलिस जो है बूथ कैप्चरिंग करने वालों के खिलाफ रहती है। अब नीरज मिश्रा की सिरकटी लाश नहीं मिलती, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था। अब पुलिस और हमारी सैन्य सेनाएं जो है, हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, या जो भी चुनाव को कंडक्ट कराती हैं, वो एजेंसी चाक चौबंद रहती हैं। वो छूट इनको नहीं मिल रही है बूथ कैप्चरिंग की, इसलिए पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं। महिला अपराध की अभी आप बात कर रहे थे, मैं उसमें भी कह दूं, महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश का जो मानक है उससे 3 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पहले नंबर पर कन्विक्शन रेट में है। पहले अपराध दर्ज नहीं किए जाते थे, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। ठीक है गौरव भाई, एफआईआर भी लिखी जाती है। तो इसलिए आज ये ना बताएं, आज ये चुनाव लगातार हार रहे हैं, इसलिए हताशा में इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक है विपिन शर्मा जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई कि 45 दिन के अंतराल, उस बीच में आप कोई कंप्लेंट करते हैं किसी मामले को लेकर, वो फुटेज डिलीट नहीं होंगी, वो महीने, 6 महीने, साल भर जब तक आपका मामला चलेगा वो रहेंगी। फिर बाकी हटा दें रॉ मटेरियल, तो उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव में देखा किसी विधायक प्रत्याशी को, या जो विधायक रहा हो किसी पंचायत के चुनाव में, किसी विधायक को डाल डाल के दरोगा पीट रहा हो, इतना पीट रहा हो कि फिर विधानसभा में जाके विधानसभा अध्यक्ष उन्हें पनिशमेंट करे? देखा आपने अभी हाल में कोई? जी सुनील जी, 2 बातें हैं। देखिए, पहला आपका जो सवाल है वो चुनाव आयोग को लेकर है, और जो प्रक्रिया है कि देखिए, जो ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 का जो कानून है, तो वहां पर उसमें संशोधन करा गया है, जो रूल 93(2)A है कि उसको लिमिट कर दी है पब्लिक एक्सेस टू द फुटेज। तो 2 जरूरी बातें, मुझे लगता है हम लोग उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे, ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक फुटेज की बात है, और एक जो डॉक्यूमेंट्स है सारे रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस, राइट फ्रॉम की जो जब शुरुआत होता है प्री नॉमिनेशन स्टेज पे, फिर कैसे स्टोरेज होता है डेटा का, उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो ये सारी चीजें जो प्रक्रिया है, 2 अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है, एक दलील दी जा रही है कि एआई वाली बात कि पहले भी वो छेड़छाड़ हुआ है, उससे उसकी आशंकाएं जताई जा रही है।
साथ साथ जरूरी बात है कि प्रिवेसी को लेकर कि आपका उसको ये ब्रीच करता है, तो ये भी एक दलील दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब हम नए रिफॉर्म्स की बात करते हैं और यहाँ पर पारदर्शिता की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जवाबदेही की, तो वहां पर मुझे लगता है ये जो पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई उसी बात को दोहराऊंगा कि विपक्ष जो है महिमा मंडन के लिए बैठा नहीं है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ एक बिल्कुल एकाएक आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दें चुनाव आयोग को और बोले बिल्कुल ये सब मिले हुए हैं, इनकी निष्पक्षता पे आप सवाल उठाएं, उधर से आप पुलिस पे सवाल उठाने लग जाए, तो मुझे लगता है वो जल्दबाजी है। शर्मा जी आप वरिष्ठ मैं सपा के सम्मानीय प्रवक्ता, एक मिनट जनाब यादव साहब। अरे भाई अखिलेश जी ने तो कफन भेज दिया था निर्वाचन आयोग को। जब मैंने ये बात बोली कि यहाँ पर पारदर्शिता की आवश्यकता है। आप जो आशंकाएं जता रहे हैं बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन प्रक्रिया वोट बढ़ा दे रहा है, तो ये कैसे बढ़ा दे रहा है? ठीक, अब भाई मैं उसी पे आप उत्तर देने दे तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि यहाँ पर दोनों पहलू है, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको उसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। चुनाव से रिलेटेड उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका भी है विपिन जी, उसको भी साथ लेके चलो। अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शन से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका भी है आज हमारी इस चर्चा का विषय, उसको भी लेके चलो साथ में। जी निश्चित बात है, उसमें संक्षेप में मैं ये बात बोलूंगा, एक तरफ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने ये संकल्प लिया कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, और जब अपने पहले कार्यकाल में तो बोला सिंघम छवि थी पुलिस की, लेकिन साथ साथ देखिए वही बात घूम फिर के आ जाती है कि यहाँ पर किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये अगर ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर उनपे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसकी जवाबदेही सरकार की होती है कि वो सार्वजनिक करे डेटा कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमे हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो वही बात है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में, तो जो सकारात्मक बातें होनी चाहिए वो तब जाती हैं। मुद्दा ये है। ठीक, मनीष सिंधवी जी, भाजपा कह रही है कि आपके शासनकाल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, प्रिजर्व भी नहीं करते थे, स्टोर नहीं करके रखते थे, अब हमने प्रक्रिया दी 45 दिन पहले थी, अब फिर हम उसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। गौरव भाई जो है कुछ आंकड़े उन्होंने और कुछ नियम यही पैदा कर दिए हैं गौरव भाई ने। जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि पहले 1 साल प्रिजर्व होता था और अब उसको हम कम करके 45 दिन करेंगे, इस बात का मतलब क्या था? मतलब पहले प्रिजर्व होता था, उसको कम किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि मैं तभी तो न्यूज देख रहा हूँ, हमारी सरकार आई है तब से हो रहा है ये। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। नीति कौन लाया? जैसे 45 दिन की नीति कौन लाया कंप्लेंट करने की? अरे एक मिनट गौरव भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, है ना। जैसे जैसे समय बदलता गया, तकनीक आती गई, तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। जब वीडियो कैमरे थे ही नहीं तो थोड़ी रिकॉर्डिंग होती थी, जब वीडियो कैमरे आए तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, फिर प्रिजर्व किया जाने लगा, फिर सीसीटीवी आ गए, जैसे जैसे आई। सवाल इस बात का है कि आपकी इंटेंट कैसी है। एक बात आप सुनील जी पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दूं, आप वाकिफ होंगे उस बात से। साहब एक बड़ा बैलेंस था, पैनल बनता था कि सीजीआई, प्रधानमंत्री और एलओपी मिलकर तय करेंगे। आपने सीजीआई को हटाकर गृह मंत्री क्यों शामिल किया? अब 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। पहले एक बैलेंस पैनल था जो मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को तय करता था, आपने उसमें से हटा दिया। दूसरी बात जो आप गौरव भाई, क्योंकि आपके 2 सवाल है, मैं दूसरे का भी जवाब दे दूं। आदरणीय गौरव जी कह रहे थे कि साहब ये लॉ वो लॉ, यहाँ ये चैनल पर कुछ और कह रहे हैं। एक संस्था है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, और वहां पर भी भाजपा की सरकार है सुनील भाई। वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ गया है, दलितों के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ गया। अब या तो एनसीआरबी गलत कह रही है, गौरव भाई गलत कह रहे हैं, कोई तो मैं तो कोई क्लेम ही नहीं करूंगा। ठीक है मनीष जी, ठीक है मनीष जी, मैं रोकूंगा अभी, मैं जल्दी से अतुल जी का एक टिप्पणी लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। मनीष जी ने बात उठाई 2022, इसी मंच पर आपकी के प्रवक्ता ने कहा कि 2022 से एनसीआरबी ने उत्तर प्रदेश का डेटा ही नहीं दिया क्राइम का। अब बताओ फिर कहां से ले आए? मैंने कहा कि भाई आप तो हर बार मुझसे कहते हो कि सुनील भाई आज ही देखो एनसीआरबी ने डेटा जारी किया है, हवाई बातें हो जाती हैं, फिर ये भी कह रहे थे 22 से डेटा नहीं दिया। सर अभी नहीं, अब सर रुक जाइए, सर अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस जो ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, ये भी राजनीति से प्रेरित है क्या, या ये भी वोट डलवा रहे हैं, इनका चिन्हित कर रहे हैं? देखिए
देखिए, जन सरोकारों की बात हमेशा सुनील जी आप करते हैं और आपके चैनल पर हम हमेशा बैठते हैं। जन सरोकारों के साथ आप देखेंगे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हुए थे। पिस्टल तान दी गई, लोग वोट डालने जा रहे हैं, वो महिला कह रही हमें आप मारने का आपको अधिकार नहीं है, हमें वोट डालने जाने दीजिए। तो चुनाव आयोग कहाँ हुआ था? तो पुलिस क्या कर रही थी? जब मतदाताओं को रोक रही थी, ऐसे ही मिल्कीपुर में रोका गया, विभिन्न जगहों पर रोका गया, तो पुलिस का काम था कि शासन व्यवस्था बनाना, यार उनको तो लोगों को समझाना थी आप निकलिए, निष्पक्ष तरीके से मतदान कीजिए। तो वो तो मतदान को प्रभावित कर रहे थे और जो कह रहे थे मैं 6 वोट डाल के आ रहा है, चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं, पुलिस के विषय बता रहे हैं कि पुलिस वहां रोक रही है, मतदाताओं को जाने नहीं दे रही है। ठीक, एक आध घटना इस तरह की घट जाए अतुल जी, आपकी सरकारें रही हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके नेताजी रहे, अखिलेश जी रहे, उस समय पूरे सिस्टम में, पूरे कुएं में भांग मत घोलो। ठीक, एक आध घटना हो गई, वो है विषय, लेकिन उसी पुलिस के सहारे आप की गाड़ियां दौड़ रही हैं, फर्राटे से आप लोग चल रहे हो, सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, उसी पुलिस के प्रोटेक्शन से, उसी व्यवस्था से आपके लिए वोट पड़ रहा है, आपके सांसद जीत रहे हैं, आपके विधायक जीत रहे हैं, आप उपचुनाव जीत रहे हो, घोषित जीते आप। आपने यहाँ कानपुर वाला चुनाव जीता, उपचुनाव। तो ऐसा मत कहो कि सब ऐसा ही है, अगर ये होगा तो फिर तो जीरो हो जाएगा मामला। गौरव जी, चर्चा को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, समय मुझे इजाजत नहीं देता, आज आपको समय कम मिल पाया, लेकिन कुल मिला के ये कि निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है उस पर सवाल खड़े करना, कम से कम एक बार ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में आप जनता के बीच जाओगे चुनाव के लिए, उसी निर्वाचन आयोग के हर व्यवस्था को मानकर ही आप वोट के लिए लोगों से अपील करोगे। फिर आप उसे कटघरे में खड़ा कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, और ये जो आरोप लगे हैं उनकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।